नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं आज का युग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच कर सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ रविवार को देपालपुर तहसील के बनेडिया में हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 16 दिसंबर को किया था। इसी क्रम में रविवार को देपालपुर तहसील के ग्राम बनेडिया में क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। देपालपुर क्षेत्र के लिए प्राप्त विकसित भारत संकल्प यात्रा की IEC मोबाइल वैनों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी, SDM रवि वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारत पटेल, सांसद प्रतिनिधि मोहन सिंह, कच्छावा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुमान सिंह पवार, जनपद उपाध्यक्ष मोहन ननवाना, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष महेश पटेल, भाजपा जिला मंत्री सत्यनारायण पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवकरण दरबार, वरिष्ठ भाजपा नेता नीलेश उपाध्याय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रणव जायसवाल, ग्राम बनेडिया सरपंच श्रीमती ललिता बाबूलाल पटेल, अन्य सरपंचगण कल्याण दयाल, विजेंद्र यादव, पंकज यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ के साथ हुई। सांसद शंकर लालवानी ने मौजूद सभी अतिथियों और हितग्राहियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देश प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। देश के प्रत्येक तबके के पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक पात्रों हितग्राहियों को अपने सपना का घर मिला है। आयुष्मान कार्ड से गरीब बीमार व्यक्ति का निःशुल्क इलाज हो रहा है। सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं बना रही है। हर पात्र हितग्राही को उसकी योजना में लाभ दिलवाया जाएगा। मोदी की गारंटी का रथ प्रत्येक पंचायत में जाकर योजनाओं की जानकारी देगा और पात्र वंचितों को लाभ मिलेगा। सब सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिला सशक्त बनी है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। हमारी सरकार गरीब तबके के लोगों के लिए लगातार योजनाएं बनाकर हर पात्र हितग्राही को लाभ देने का प्रयास कर रही है। ऐसी ही एक जनहित योजना है जल जीवन मिशन, जिसमें हर एक व्यक्ति को टोटी के माध्यम से पानी की सुविधा प्राप्त हुई है। इतने बड़े देश में यह कल्पना करना मुमकिन नहीं था, परंतु प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे साकार रूप दिया और घर की महिलाओं बेटियों को पानी ढोने के काम से मुक्त किया। IEC मोबाइल वैन के जरिए मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम IEC मोबाइल वैन के जरिए होगा। इसके जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित पंपलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड अपडेटेशन आदि के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक उपयोगी अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की भी व्यवस्था होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं सम्मिलित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका आयोजन किया गया है और ये मोदी जी की गारंटी का रथ जो है वो यहाँ से प्रारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। हमने यह देखा कि बहुत सारे लोगों की जुबान से जिन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अलग अलग लिया है और आने वाले समय में जो वंचित रह गए हैं उनको भी उस योजना का लाभ मिले, उसका ये शिविर का आयोजन किया गया है। यह रथ प्रत्येक दिन 2 ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और 25 जनवरी तक ये ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जो इस योजना के दायरे में आता होगा उसको इस योजना का लाभ मिले। सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई वंचित न रहो। पहले एक समय था जब हमारे हितग्राही योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो अधिकारी और ऑफिस में जाते थे। अब माननीय मोदी जी ने अधिकारियों और इस रथ के साथ अधिकारियों को भी भेजा है कि आप लोगों की जनता के बीच में जाइए और वहीं उनको योजनाओं का लाभ लें। ये है मोदी जी की गारंटी का रथ। चुनाव बीच में आ गया था और ये बात सही है कि सिविल अस्पताल को लेकर और उसके साथ साथ जो एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन की बात थी, आने वाले दिनों में दोनों। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।